आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश। खबर नीमच से है। बड़ी खबर है, दो समुदाय के बीच विवाद हो गया है। दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी हो रही है। धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर यह विवाद हुआ है। कचहरी में निर्माण को लेकर विवाद हुआ है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो नीमच समुदायों के बीच में विवाद हुआ है। कचहरी में निर्माण को लेकर विवाद हुआ है और हमारे स्थानीय संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर है। अभी क्या स्थिति है, बताइए। सर, अभी हालात नियंत्रण में हैं और काफी भारी पुलिस बल तैनात है। एसपी मौके पर हैं और पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। और इस दौरान जब ये विवाद शुरू हुआ तो शाम से ही शुरू हो गया था विवाद, करीब 5-6 बजे करीब, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते काफी उग्र रूप ले लिया। हालांकि शुरुआत में समझाइश दे के मामला शांत हो गया था, लेकिन बाद में ये अंधेरा होने के बाद दोनों तरफ से टकराव की स्थिति बनी और उसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। फिलहाल हालात नियंत्रण में है और एसपी सूरज कुमार वर्मा पूरे हालात पे नजर बनाए हुए हैं, मौके पर हैं। विजय, ये किस चीज का निर्माण कराना चाह रहे थे और इन दोनों पक्षों के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ? ये नीमच सिटी इलाके में कचहरी है जो पुराने स्टेट टाइम की है। वहाँ पर एक धर्म विशेष की जो स्थल है उनका भी है और दूसरे पक्ष का भी धार्मिक स्थल है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मूर्ति को नई की पुराने की जगह नई बिठाई थी। उसको लेकर दूसरे पक्ष ने आपत्ति ली थी और उसके बाद ये घटनाक्रम शुरू हुआ और जिसने अब इस तरह का रूप धारण कर लिया है। काफी वज्र वाहन और तैनात है और इस बीच उपद्रवियों के ऊपर आंसू गैस के भी गोले छोड़े गए हैं पूरे एरिया को। अच्छा, यानी ऐसी स्थिति आ गई कि आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल। तो क्या दोनों में विवाद बहुत हो गया था क्या इस बात को लेकर? जी, इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ और उसके बाद तो ये पुलिस को इतनी सख्ती करनी पड़ी। फिलहाल पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और जो लोकल एरिया के लोग हैं सबको गलियों को सील कर दिया है और किसी को भी आने की इजाजत नहीं है और न बाहर निकलने की इजाजत है। जी, हालांकि ये मध्य प्रदेश की बड़ी खबर है, लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुछ और जिले की भी खबरें हैं, वहां का रुख कर लेते हैं। जबलपुर में एक बार फिर माफिया के खिलाफ बुलडोजर चला है। जिला और पुलिस प्रशासन की टीम ने सट्टा कारोबारी सतीश सनपाल के अवैध निर्माण को तोड़ा है। संयुक्त कार्रवाई में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन अतिक्रमण कराई गई है, अतिक्रमण मुक्त कराई गई। ध्यान दीजिएगा, आपको ये बता दें कि शीटर सतीश सनपाल का हत्या और सट्टेबाजी के केस कई दर्ज हैं। तो वहीं सतना के धावरी इलाके के तालाब में बने 32 पक्के मकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने पहले अतिक्रमणकारियों की जमीन खाली करने के निर्देश दे चुकी थी और आज ये कार्रवाई की गई। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप ने बैठक की, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। कोर ग्रुप की बैठक में टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रबंधन तक सभी मुद्दों पर चर्चा की। आपको ये बता दें कि बीजेपी ने ओबीसी वर्ग को 27% से अधिक सीटें देने की घोषणा कर दी है, जिसके तहत युवा चेहरों को टिकट देने पर जोर दिया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रतीक्षित है। उसमें जो निर्णय आएगा उसका सम्मान करते हुए विकास के मुद्दे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर जो गरीबों का जीवन बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, इन मुद्दों पर इस चुनाव में गंभीरता के साथ उतरेंगे। तो बीजेपी की कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई, इसमें सीएम शिवराज, वीडी शर्मा बैठक में शामिल रहे। निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई, टिकट वितरण और प्रबंधन को लेकर चर्चा हुई। विवेक पटैया से जानते हैं पूरी खबर के बारे में कि क्या बात निकलकर सामने आई, चूंकि युवा चेहरों को ज्यादा मौका दिया जाए ऐसी भी चर्चाएं चल रही है। विवेक, जरा बताइए आज की भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक से क्या निकला? मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर अब लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है और सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी भी ये मान चुकी है कि चुनाव अब किसी भी वक्त डिक्लेयर हो जाएंगे और यही कारण है कि बीजेपी ने जो है अपने
तैयारियां शुरू कर दी। आज बीजेपी की जो कोर ग्रुप की बैठक है दिग्गज नेताओं की, वो बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल पहुंचे थे। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जो है इस बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक थी, क्योंकि बीजेपी ने तय किया है कि 16 नगर निगम जो है ये उनके लिए चुनौती है, क्योंकि 16 नगर निगम अभी बीजेपी के कब्जे में है और ये 16 नगर निगम को बचाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि बीजेपी योग्य और जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट देगी। साथ ही ओबीसी आरक्षण का जो मामला था वो कोर्ट में जो है अब जीरो होने के बाद अब बीजेपी संगठन ओबीसी चेहरों को 27% से ज्यादा आरक्षण निकाय चुनाव में देना चाहती है। इस पर भी मंथन हुआ है, चुनाव प्रबंधन पर मंथन हुआ है, कैसे चुनाव लड़ा जाए, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, क्या चुनावी प्रोग्राम होगा, इन तमाम विषयों पर आज ये कोर ग्रुप ने चर्चा की है। काफी महत्वपूर्ण बैठक थी बीजेपी की। आने वाले दिनों में जो है यानी कम से कम बीजेपी चुनौती मान रही है कि 16 नगर निगमों को कैसे बचाया जाए जो उनके अभी कब्जे में है, और इसी के लिए तैयारी कर रही है। निश्चित ही बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रदेश में 16 नगर निगम है और 16 के 16 बीजेपी के पास थे। यदि इसमें से एक भी नगर निगम यदि बीजेपी के हाथ से जाता है तो ये मैसेज चला जाएगा कि 2023 के पहले बीजेपी का जनाधार खिसक रहा है, और इस निकाय चुनाव को बीजेपी सेमीफाइनल मान के चल रही है, क्योंकि यदि इसका मैसेज यदि सही नहीं गया तो फिर बीजेपी को कुछ बिल्कुल सेमीफाइनल है भी। विवेक, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए। एक और खबर है, भोपाल से ही खबर है, बीजेपी ने निकाय चुनाव की तैयारी तेज कर दी। बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए 3 समितियां बनाई हैं। उमाशंकर गुप्ता को चयन प्रक्रिया समिति की कमान दी गई है, शरदेंदु तिवारी को प्रचार समिति की कमान दी गई है, अलकेश आर्य को बूथ प्रबंधन समिति की कमान दी गई है। 5 से 10 जून के बीच बड़े नेताओं के चुनावी दौरे होंगे। निकाय चुनाव के जिला प्रभारियों की भी घोषणा कर दी गई है। विवेक, की तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी कर रही है। निश्चित ही बीजेपी की तैयारियां पूरी है, और आज जिस तरह मैराथन बैठकें सुबह से हुई है और उसके बाद ये निचोड़ निकलकर सामने आया है कि जून में जो संभावित तारीखें घोषित हो सकती है पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव की, उसको देखते हुए बीजेपी के बड़े नेता सभी निकाय में जाएंगे और निकाय में जाकर जनता से जो है बताएंगे कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं क्या है, और इन योजनाओं के आधार पर जो है जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार भी करेंगे। लेकिन उसके लिए बीजेपी ने जो है समितियों को भी घोषणा की है। चयन समिति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी सर्वे के आधार पर जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देना चाहती है, इसलिए चयन समिति बनाई है। और ये चयन समिति का संयोजक पूर्व महापौर, पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता को बनाया है, जो प्रदेश में दौरा करेंगे और ये पता लगाएंगे कि कौन जिताऊ चेहरे हैं। इसके अलावा चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से और भी 2 समितियां बनाई गई है, और आने वाले दिनों में और भी समितियां बनेंगी, ताकि बीजेपी 52 जिलों में अपने प्रभारी भी घोषित कर दिए हैं, जो उस जिले का प्रभार देखेंगे। जहां जहां निकाय के चुनाव हैं, उन निकाय के चुनाव को लेकर उन प्रभारियों को जिम्मेदारी दी है। तो ये काफी महत्वपूर्ण आज का दिन बीजेपी की चुनावी तैयारियों के लिहाज से रहा है। कोर ग्रुप की बड़ी बैठक हुई, उसके बाद 3 बैठकें, चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, पंचायत चुनाव की बैठक, चुनाव संचालन समिति की बैठक, ये तमाम बैठकें हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका, विवेक पटैया। भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना 2 की शुरुआत की, जिसमें सीएम ने सिंगल क्लिक के जरिए 25,982 श्रमिक परिवारों के बैंक खातों में 551.16 करोड़ रुपए जमा किए। आपको इस बात की जानकारी आईबीसी देना चाहेगा कि तेंदुपत्ता असंगठित श्रमिकों को भी योजना का लाभ मिला। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हितग्राहियों से योजना के लाभ को लेकर बात की। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने योजना को बंद किया था, जिसे बीजेपी सरकार ने रिलॉन्च किया है। 27,000 से ज्यादा भाई बहनों के खाते में लगभग 600 करोड़ रुपया हमने डाले हैं। संबल के माध्यम से गरीबों को लाभान्वित करने का ये क्रम लगातार जारी रहेगा। मेरे संदेश को गांव-गांव में पहुंचाएं, हर शहर में पहुंचाएं कि संबल 2 अब प्रारंभ हो गई है। गुना में पुलिस और शिकारियों के बीच मुठभेड़ को लेकर वार और पलटवार का दौर जारी है। आज नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण प्राप्त था।
तो वहीं कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह ने ट्वीट के जरिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से पूछा कि हत्यारों को संरक्षण देने वाले कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर कार्रवाई कब होगी। तो कमलनाथ ने भी प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर कई सवाल खड़े किए, जिस पर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि आरोपियों को दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह का संरक्षण प्राप्त है। खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाएगा। हम सवाल करते अभी तक जिनके नाम लोगों के मकान तोड़ रहे हो आप, लेकिन जो लोग संरक्षणदाता हैं, जिन्होंने हथियार उपलब्ध कराए, जो अपराध संरक्षण शिकारियों का सरगना है, उनके साथ आप बैठ के भोजन कर रहे हैं, उनके द्वारा मिठाई प्रेम से खा लेंगे। पूरे प्रदेश की तस्वीर है जहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है, पुलिस कर्मचारी मारे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, हमारे सबसे कमजोर वर्ग के साथ सबसे ज्यादा आज अत्याचार हुआ। कि राज साहब दिग्विजय सिंह जी, उनके पुत्र जयवर्धन सिंह जी के संबंध उस परिवार से आज के नहीं हैं, बहुत पुराने संबंध हैं और उन्हीं ने उन लोगों को बसाया भी है। उनके मकान, पक्के मकान अतिक्रमण की जमीन पर बने, शिकार का काम करते हैं और तस्करी करते हैं मांस की और खाल की। ये बात पूरी तरह से समझ ली जानी चाहिए। मध्य प्रदेश शासन ने सख्त कदम उठाया है और सख्त कदम उठाकर न्याय दिलवाया है। मैं मानता हूं कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, शायद उनके समय में वो करते तो यह हाल नहीं हो। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कमलनाथ का कहना है कि अगर बीजेपी 300 सीटों से चुनाव जीती है तो वो केवल ईवीएम से ही क्यों जीतना चाहती है। कमलनाथ ने यह भी सवाल उठाया कि क्या अमेरिका, यूरोप, जापान में ईवीएम है। कमलनाथ ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग की है, तो इस पर वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा है कि चुनाव जनता जितवाती है, ना कि बैलेट पेपर। वीडी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ जी के पास जब जमीन नहीं होती है तब वो ऐसे ही बातें करते हैं। अगर बीजेपी 300 सीटों से जीतती है, ये केवल ईवीएम से क्यों जीतना चाहती है? क्या अमेरिका में है ईवीएम? क्या यूरोप में है ईवीएम? क्या जापान में है ईवीएम? जर्मनी ने तो अपने संविधान में संशोधन किया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। तो हमारी मांग बहुत साधारण मांग है, न्याय की मांग है कि करे बैलेट बॉक्स से। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, कमलनाथ कह रहे हैं। कमलनाथ जी जब जमीन नहीं होती है तो ऐसी बातें करते हैं लोग, और क्या कहेंगे। चुनाव जनता जिताती है, कोई बैलेट पेपर जिताता है क्या? बैलेट पेपर पर वोट देने का काम जनता करती, जनता है नहीं तो बैलेट पेपर की बात करेंगे और क्या। खरगोन में पिटाई के बाद युवक की मौत के मामले में आज पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके उनका पैदल जुलूस निकाला और आरोपियों को पैदल कोर्ट लेकर पहुंची। कोर्ट ने आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर जेल भेजा है। आपको इस बात की भी जानकारी हम देना चाहेंगे कि आरोपियों की पिटाई से युवक की मौत के बाद परिजनों ने थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया था और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसके तत्पश्चात पुलिस ने 11 में से 10 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। मध्य प्रदेश में तालाबों के संरक्षण के लिए सरकार एक नया प्राधिकरण बनाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत अधिकारी केवल सिर्फ तालाबों से जुड़े काम और उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी ही देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले तालाबों के संरक्षण से लेकर संधारण का पूरा जिम्मा ग्रामीण पंचायत विभाग को दिया गया है, जबकि नगरीय निकायों में झील प्रकोष्ठ यह काम करता है। आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि पहले भी जल स्रोतों के संरक्षण के लिए सरकार ने वेटलैंड प्राधिकरण बनाया था, लेकिन इसके बावजूद 6000 तालाब का अस्तित्व खत्म हो गया। कांग्रेस का यह आरोप है कि तालाबों के प्राधिकरण बनाया था, लेकिन इसके बावजूद 6000 तालाब का अस्तित्व खत्म हो गया। कांग्रेस का यह आरोप है कि तालाबों के संरक्षण में सरकार पूरी तरह से विफल रही है और प्राधिकरण के नाम पर सरकार झूठ फैलाने का सिर्फ काम कर रही है।
आगे आने वाली पीढ़ी को यदि हमें अच्छा जीवन देना है तो हमें जल का संरक्षण करना होगा और इसीलिए हम ये प्रयोग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से तालाबों का संरक्षण भी होगा, नए तालाबों का निर्माण भी होगा और उनको संधारित करने की एक संस्थागत व्यवस्था को हम कायम कर रहे हैं। जो तालाब हैं उनको तो बचा नहीं पाई है, अब नए सिरे से झूठ बोलना और घोषणाएं करना, ये सरकार का 20 साल से 18 साल 20 साल से ही काम चल रहा है। नरसिंहपुर दौरे पर पहुंचे वन मंत्री विजय शाह ने समीक्षा बैठक में लेट लतीफी और अनियमितताओं पर अफसरों को जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले निर्माण एजेंसियों पर विभागीय कार्रवाई होगी। वन मंत्री ने कहा कि प्रत्येक महीने कलेक्टर पूरे विभाग की साप्ताहिक रिपोर्ट देंगे, जिससे अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो। कि हर माह निर्माण कार्यों की समीक्षा, समय सीमा पर काम कंप्लीट हो और जो अधिकारी कर्मचारी समय सीमा, खासकर निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी, आरईएस जो ऐसे विभाग है, वो अगर समय सीमा पे काम नहीं करते हैं तो अब कार्रवाई ठेकेदार के अलावा हम अधिकारी पे भी करेंगे। पन्ना में भारतीय जनता पार्टी के नेता और डॉक्टर के बीच जोरदार झड़प का मामला सामने आया है। असल में बीजेपी नेता का आरोप है कि डॉक्टर ने उनकी बेटी का इलाज करने से मना कर दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ता गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाके मामला शांत हुआ। जबकि डॉक्टर का यह कहना है कि मरीज के परिजनों पर अभद्रता का आरोप है, यानी डॉक्टर ये कह रहा है कि मरीज मिसबिहेव कर रहे थे। नहीं देखेंगे हम उनको दिखाएंगे। लड़की को दिखवाने के लिए आए थे, उस समय मैं दूसरे अन्य मरीजों पे उनका जांच परीक्षण में मैं व्यस्त था। तो इस दौरान उन्होंने, हमारा जो गेट पे लड़का रहता है, अटेंड करता है पेशेंट्स को, तो उसके साथ उन्होंने बदतमीजी करी, अभद्रता करी और साथ में उसके साथ धक्का मुक्की मारपीट वगैरह भी की, जिसका मेरे द्वारा विरोध किया गया। तो उन्होंने मुझसे भी अभद्रता करी। इस बारे में मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो भी कानूनी कार्यवाही है वो करवाने की। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का रास्ता क्या साफ हुआ? शहरों में विकास कार्यों की भी झड़ी लग गई। जबलपुर में लंबे समय से गड्ढों में तब्दील सड़कों को तेजी से सुधारा जा रहा है और दावा है कि आने वाले समय में जल्द ही शहर की तस्वीर बदल जाएगी। निकाय चुनाव से पहले सरकार ने खराब सड़कों पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तहत कई शहरों में सड़क निर्माण के भूमि पूजन युद्ध स्तर पर किए गए हैं। जबलपुर में भी 533 लाख रुपए की लागत से 4 सड़कों से निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। लेकिन कांग्रेस को एक बात पर ऐतराज है। कांग्रेस कहती है कि सरकार बदलापुर की राजनीति कर रही है, जो उसके शासनकाल में स्वीकृत काम को नहीं करवा रही। कांग्रेस के आरोपों से इतर बीजेपी सांसद राकेश सिंह कहते हैं कि शहर में हर जरूरी विकास कार्य हो रहे हैं और आने वाले समय में जबलपुर को और बड़ी सौगातें मिलेगी। निकाय चुनाव 23 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, यानी जो 23 में विधानसभा का चुनाव है उसे निकाय का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। निकाय चुनाव सेमीफाइनल है और विधानसभा चुनाव फाइनल है। 23 में विधानसभा और 24 में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार और जनप्रतिनिधि एक्शन में नजर आ रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए के विकास के कार्य और प्रस्तावित हैं, जो शीघ्र ही पूरे हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि शहर का व्यवस्थित स्वरूप हम सभी को सड़कों की दृष्टि से दिखाई देने लगेगा। मेरा तो मानना है सरकारें कोई भी आती जाती रहती हैं, लेकिन एक बार अगर कोई सरकार की स्वीकृति अगर हो चुकी है, वास्तविक रूप से कैबिनेट से उसमें मुहर लग चुकी है, तो माननीय सांसद जी को उस पर दबाव बनाना चाहिए। बदलापुर की राजनीति तो वर्तमान सरकार का एजेंडा ही है। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए रात 10 बजे।